दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार, केमिस्ट्री टीचर। साइंस प्रोग्रेस के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। देखिए, हमने 10th क्लास के लिए हमने केमिस्ट्री में वीडियो अपलोड किया हुआ है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उस पर हमने बहुत सारे लेक्चर को डाला हुआ है नेट पर। आज हम शुरू करने वाले हैं गणित का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आप और हम मिलकर इसको डिफाइन करेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बोर्ड के एग्जाम के लिए, 10th के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी होता है। आगे 11th 12th में भी इसको पढ़ना है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहला सवाल ये है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले हम ये चीज आपको बता दें कि द्विघात बहुपद इसी चीज को जानने के पहले, द्विघात समीकरण को समझने से पहले हम इस चीज को जानेंगे कि द्विघात बहुपद क्या है। बहुत बच्चे मैथ से भागते हैं, भागने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें हम सारी चीजों को रोमांटिक मूड में पढ़ाएंगे, इंटरेस्टिंग बना करके पढ़ाएंगे। तो प्लीज आप इस चीज को देखते रहिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइए और वीडियो को पॉज कर करके रुक करके उसको देखते रहिए, समझते रहिए। जहां दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि वीडियो में क्या समझ में आया क्या नहीं। तो सबसे पहला चीज ये है कि द्विघात बहुपद हमने जो लिखा हुआ है उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी कहा जाएगा अंग्रेजी में। देखिए, द्विघात बहुपद का डेफिनेशन होता है कि वैसा बहुपद जिसमें x का या y का एबीसीडी का कोई भी लेटर हो, उसमें उसका घात 2 होना चाहिए। हम सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद में x का अधिकतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। फिर से, x का अधिकतम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। मतलब ये कि द्विघात बहुपद को हम ax² प्लस bx प्लस c से दिखाते हैं। अगर आपको कोई ये आदमी पूछता है कि द्विघात बहुपद को हम किससे दर्शाएंगे, तो आप सीधे बता सकते हैं कि ax² bx प्लस c को द्विघात बहुपद कहेंगे। अब देखिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज आपको हम समझाना चाहते हैं कि इसमें x का अधिकतम घात 2 जो दिया है, इसको हम कहते हैं हाईएस्ट। इसको क्या बोलते हैं दोस्त? हाईएस्ट डिग्री। देखिए, हाईएस्ट डिग्री कहने का अर्थ ये है कि उसका अधिकतम घात यानी कि सिर पे, अधिकतम घात यानी कि सिर पे ज्यादा से ज्यादा 2 होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। तो इसे हम द्विघात बहुपद कहेंगे ax² bx प्लस c। इससे द्विघात बहुपद कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको हम समझाना चाहते हैं, इसमें a ≠ 0 होगा। इसमें a के जगह पर 0 नहीं रखेंगे। ये बात हम आपको शुरू में ही बता देते हैं। जरा सोचिए कि अगर a ≠ 0 मतलब a 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब आप a के जगह पर 0 नहीं रखेंगे। जरा सोचिए कि अगर हम इसको ax² प्लस bx प्लस c कर दें और a के जगह पर 0 रख दें यहाँ पे, अगर इसके जगह पर हम 0 रख दें तो 0 आगे x² bx प्लस c और यहाँ पे गुणा का निशान दे दें तो 0 में x² से गुणा कर दें
तो आपने सुना होगा 3 क्रॉस 0, 0 4 क्रॉस 0, 0 576 क्रॉस 0, 0 ही होगा। इसीलिए तो कहा जाता है 0 हीरो है गणित का, 0 गणित का हीरो है, मैथमेटिक्स का हीरो है उस सिचुएशन में जहां पर बड़ी से बड़ी संख्या में या कम से कम संख्या में अगर 0 से गुणा करना हो तो सबको 0 कर देता है। इसीलिए 0 जो है हीरो है गुणा के केस में। एक और चीज आपको बताते हैं कि जब इसको क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। तो मेरे पास होगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो खत्म हो गया, 0 प्लस bx प्लस c। अब देखिए इसमें x का घात कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद नहीं कहेंगे। मीन्स द्विघात बहुपद तब होगा जब ax² bx प्लस c होगा, उस सिचुएशन में द्विघात बहुपद होगा। इसमें a नॉट इक्वल टू 0 होगा, a के जगह पर 0 नहीं होगा। ये चीज हम शुरू में ही आपको बता दिए, क्योंकि a के जगह पर अगर आप 0 रखते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गलतफहमी होगा। आप और आपसे ये चीज हम कहना चाहेंगे कि एज के जगह पर 0 रखने से x² मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चलिए एक और चीज आपको हम समझाना चाहते हैं कि अगर सामने वाला अगर आपसे कभी पूछता है कि a के जगह पर हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है ये द्विघात बहुपद है, लेकिन इसमें a b c क्या है, इसमें a हो b हो c हो, इन तीनों को कहते हैं रियल नंबर। व्हाट वी मीन ऑफ रियल नंबर। अगर रियल नंबर की बात करने लगे तो इसको एक और नाम से जानेंगे, इसको कहेंगे वास्तविक संख्या। रियल नंबर का अंग्रेजी होता है वास्तविक संख्या, इसको हम वास्तविक संख्या भी कहेंगे। इस चीज को याद रखेंगे, a b c एक रियल नंबर है, इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे। अब वास्तविक संख्या क्या है, तो गिनती की जितनी भी संख्या है उसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 से 100 तक आप गिनिए, ये सब गिनती है, ये सब गिनती जो है रियल नंबर हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। वास्तविक संख्या आप जो पहाड़ा लिखते हैं, 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा या 20 का पहाड़ा, ये सब भी रियल नंबर है। तो वास्तविक संख्या उसे कहेंगे जिसको हम गिनते हैं, जिसको हम लिखते हैं 1 2 3 4 5, ये सब वास्तविक संख्या है। तो आपने देखा कि a b c एक वास्तविक संख्या है। जब नोट कीजिए कि इसमें a को देखा जाए तो a और x² के बीच कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है, यहाँ b और x के बीच कुछ नहीं है तो गुणा का निशान है। फिर से बता रहा हूँ, a है x² है, बीच में गुणा का निशान रहता है, लिखिए चाहे ना लिखिए, b और x के बीच में गुणा का निशान है। मीन्स अगर आपसे ये बात पूछा जाए कि a क्या है तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल टू x² का गुणांक। हमें समझना होगा कि ये क्या है, तो कभी भी हम पूछे तो आप ये बताइएगा कि a जो है x² का गुणांक है। b की बात करने लगे तो b क्या है, b जो है x का गुणांक है। यानी कि अब इसको आप समझ लीजिए कि यहाँ पर a में x² से गुणा हुआ है, इसीलिए लिखा गया है कि a x² का गुणांक है, मतलब x² में a से गुणा है, x का गुणांक b, यानी कि b में x में b से गुणा हुआ है। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम्पल के तौर पर कभी पूछ दिया जाता है कि a क्या है, b क्या है, c क्या है, तो a b c एक वास्तविक संख्या है, इसमें a को कहेंगे x² का गुणांक, b को कहेंगे x का गुणांक। तो इन सारे चीजों को ध्यान में रखना होगा। एक और चीज आपको हम बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आप इस चीज को याद रखेंगे
कभी कभी आदमी आपसे पूछता है कि x क्या है, तो बता देंगे x बराबर वेरिएबल। x क्या है? वेरिएबल है, इसको चर बोला जाएगा। यहाँ पर x हो, y हो, z हो, मतलब x स्क्वायर यहाँ पे है, यहाँ पे x है। इसमें आप देखेंगे कि x जो है ना, x केवल हम x का बात कर रहे हैं। ए बी सी डी तो वही है गया, इसको वास्तविक संख्या कहेंगे, लेकिन केवल x को हम वेरिएबल कहेंगे, चर कहेंगे। वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जिसका मान निकालने के बाद अलग अलग हो। जैसे आप देखेंगे x का मान कहीं 4 होता है, कहीं 5 आता है, कहीं 10 आता है। ऐसे सिचुएशन में x का मान अलग अलग मिलता है। y भी चर है, y को भी वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि y का मान कहीं कहीं पे 3 भी आता है, y का मान कहीं 4 भी आता है, y का मान कहीं -15 भी आता है। मीन्स कहना हम ये चाहते हैं कि चर उसे कहेंगे जिसका मान निकालने के बाद अलग अलग आए। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो ये चीज समझ में आ गया द्विघात बहुपद के बारे में। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं एग्जाम्पल के लिए। जरा सोचिए कि यदि आपके सामने ऐसे लिख दिया जाए, हमने बताया ए बी सी जो है एक वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 10 हो सकता है, 25 हो सकता है। सी के जगह पर 10, 15, 50 कुछ भी आप लिख सकते हैं। जरा सोचिए कि अगर हम यहाँ पर 5 लिख दें, 5x स्क्वायर, यहाँ प्लस कर दिए, b है, b के जगह पर 4 लिखकर x लगा दिए, और c के जगह पर यदि हम 12 लेते हैं तो ये क्या है? यह द्विघात बहुपद है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि a बराबर कितना है तो 5 होएगा, b बराबर कितना है 4, और c बराबर कितना है तो 12 होगा। तो दिस इज द a b c, these are the रियल नंबर। इसे हम वास्तविक संख्या कहेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि a के जगह पर तो 0 हो जाता है, सॉरी a के जगह पर 0 नहीं होता है क्योंकि ये तो खत्म हो जाएगा, लेकिन b के जगह पर आप 0 रख सकते हैं। a को छोड़कर बाकी जगह 0 लिख सकते हैं। जैसे सोचिए कि अगर हम इसके जगह पर 10 लिख दें तो 10x स्क्वायर हो गया प्लस, अगर हम b के जगह पर 0x लिख दें तो गुणा का निशान लग जाएगा, और यहाँ पे c के जगह हम 17 लिख दें तो क्या होएगा? 10x स्क्वायर, और ये सब 0 हो जाएगा। और कौन नहीं जानता है कि 0 और 17 के बीच एडिशन होगा तो बात 17 ही का ही होगा, 17 हो जाएगा, 0 हट जाएगा। तो यहाँ देखेंगे 10x स्क्वायर प्लस कितना 17, ये भी एक द्विघात बहुपद है। मीन्स a के जगह पर 0 नहीं होगा, लेकिन b के जगह पर 0 हो सकता है। जरा सोचिए कि अगर हम ऐसे भी कर दें, a के जगह पर 17 लिख दें, 17x स्क्वायर प्लस b के जगह 11x कर दें, इसके जगह पर 0 और c के जगह पर भी 0 लिख दें, तो क्या होएगा? ऐसे स्थिति में हमारा 7x स्क्वायर, और ये भी 0, ये भी 0, तो ये 0 हट जाएगा। इसको भी हम द्विघात बहुपद कहेंगे। मतलब ax स्क्वायर bx प्लस c द्विघात बहुपद का सूत्र है। उसमें a b c वास्तविक संख्या है, इसमें x चर है, लेकिन a के जगह पर 0 नहीं होगा, लेकिन a के छोड़कर बाकी b और c के जगह पर 0 हम रख सकते हैं। एक और चीज आपको हम बता देना चाहते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आपको समझना होगा। अगर आपसे द्विघात बहुपद पूछा जाए तो आपको ये बता देंगे, लेकिन द्विघात बहुपद के बाद अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि द्विघात समीकरण क्या है, तो आप द्विघात बहुपद में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा।
व्हाट वी मीन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिरकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? देखिए, द्विघात बहुपद समझ में आ गया, लेकिन द्विघात समीकरण क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। कुछ नहीं करेंगे, आप ये सीधे बता देंगे, यहाँ पे देखेंगे ax² bx + c, ये जो हमने लिखा हुआ है इसी को हम 0 के बराबर कर देंगे। ax² bx + c, अगर हम इसको 0 के बराबर कर दें तो इसी को हम द्विघात समीकरण कहेंगे। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने थोड़ा सा का अंतर देखा, ax² bx + c केवल रहेगा, 0 नहीं रहेगा, द्विघात बहुपद होगा। लेकिन अगर इसको 0 के बराबर लिखा जाए तो इसको हम द्विघात समीकरण कहेंगे। एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं आज, कि अगर आपसे द्विघात समीकरण का पूछा जाए कि मानक रूप क्या होगा, तो आप बता सकते हैं द्विघात समीकरण का मानक या व्यापक रूप। अगर द्विघात समीकरण का मानक या इसको या पढ़ेंगे व्यापक रूप बराबर क्या लिखेंगे, ax² bx + c बराबर 0, ऐसे आप लिख सकते हैं। व्यापक रूप है ये, लेकिन इसमें a ≠ 0 होगा। अभी हमने बताया कि अगर a की जगह पर हम 0 ले जाएं, a बराबर अगर 0 लिख जाए तो इसको क्या कहेंगे, ट्रांसफर। अगर 0 हो जाए तो आपको पता है कि इसके जगह पर 0 हो जाएगा, क्रॉस x² + bx + c बराबर 0। ये 0 हो जाएगा, bx हो जाएगा + c बराबर 0 हो जाएगा। 0 हो गया मतलब ये कि ये खत्म हो गया, यहाँ x का पावर 1 है। लेकिन द्विघात समीकरण में क्या होता है? ऐसे तो सारे बच्चे बोलते हैं कि वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। बात सही है कि द्वि माने 2 और घात मीन्स होता है सर पे, यानी कि सिर पे 2 होना चाहिए। द्विघात का मतलब उसके सिर पे 2 होना चाहिए। जब ये सिर पे 2 रहेगा तो द्विघात बहुपद होगा, नहीं रहेगा द्विघात बहुपद नहीं होगा, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो आपने ये चीज देखा कि द्विघात समीकरण में ax² bx + c बराबर 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे और ax² bx + c बराबर 0 को द्विघात समीकरण का मानक रूप भी कहा जाएगा। अब चलिए एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं आज, थोड़ा सा इस चीज को जान लेंगे कि इसमें a क्या है। तो a जो है x² का गुणांक है, अभी बताए हैं x² का गुणांक है। b क्या है, b जो है x का गुणांक है। ये सारा चीज को याद रखेंगे। a b c इसको हम वास्तविक संख्या कहेंगे, गिनती की सभी संख्या को वास्तविक संख्या कहेंगे, लेकिन इसमें a और b को a को x² का गुणांक कहेंगे, b को x के गुणांक कहेंगे, क्योंकि a x² में गुणा है, b x में गुणा है। इसको याद रखेंगे आप। अब एक और चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो बना हुआ है द्विघात समीकरण, इस द्विघात समीकरण में आगे हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे इसको हम बात करने वाले हैं।
लेकिन यहाँ पे ये भी याद रखिएगा, x को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है, इसको हम चर बोलते हैं। जब x और y का मान निकाला जाए, x हो चाहे y हो, अगर उसका मान निकालने के बाद अगर अलग अलग मान मिलता है तो उसे हम चर कहेंगे। रिमेंबर इट, याद रखेंगे। x हो y हो कुछ भी रहे, अगर उसका मान अलग अलग निकलता है, अलग अलग आता है 4 5 10 कुछ भी आए, तो उसको हम चर कहेंगे। इसके अलावा एक और चीज हम बात करना चाहते हैं आपसे, समझ लीजिए, इस चीज को क्लियर कर लिया जाए। अगर आपसे कोई ये चीज पूछता है कि द्विघात समीकरण कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करा सकते हैं। आपने ये चीज जान लिया कि वैसा समीकरण जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। इसका मानक या व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² bx + c = 0, जिसमें a ≠ 0 होगा। उसमें अब हम आपको ये चीज बताना चाहते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्गीकरण पढ़ लें। इसका हिंदी होगा द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। द्विघात समीकरण का वर्गीकरण। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो तरह का होता है। आज हम ये क्लियर करना चाहते हैं। पहला जो होता है आपका, वो जो होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहला होगा प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। बहुत ही रोमांटिक मूड में आदमी पढ़ाता है। यहाँ पे सेकंड नंबर पर हो जाएगा मिक्स्ड, क्या हो जाएगा, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, एडफेक्टेड क्या बोल सकते हैं इसको, एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चीज को बोलते हैं मिश्रित, इसको हम क्या कहेंगे दोस्त, मिश्रित द्विघात समीकरण। तो आपने देखा कि द्विघात समीकरण का दो वर्गीकरण होता है। पहला होता है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शुद्ध द्विघात समीकरण। दूसरा आता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। तो चलिए आज हम ये चीज आपको समझा देते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या है और मिश्रित द्विघात समीकरण क्या है। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शुद्ध द्विघात समीकरण में क्या होगा। दरअसल बात यह है कि शुद्ध द्विघात समीकरण जो होता है उसमें x का अधिकतम घात 2 रहता है, पावर 2 रहेगा, हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगी, x का अधिकतम घात 2 रहेगा। मतलब ये कि यदि मान लीजिए कि मेरे पास ax² bx + c = 0 दिया हो, इसमें कहता है a ≠ 0। ये तो बात सही है कि a की जगह पर 0 नहीं हो रहा, लेकिन a को छोड़कर हम b के जगह पर 0 ले लें
लेट मीन्स माना, अगर मान लीजिए कि हम b बराबर 0 लिख दें, देन बने तब क्या होगा? अगर b के जगह पर 0 रख दें, सोचिए यहाँ पे 0, तो क्या होएगा? ax स्क्वायर 0 करते हैं, b के जगह पर 0, तो 0 क्रॉस ax प्लस c बराबर 0। मतलब b के जगह पर हम 0 रखेंगे तो मेरे पास हो जाएगा ax स्क्वायर j करते हैं प्लस j करते हैं, b के जगह पर 0x j करते हैं प्लस j करते हैं, 0 j करते हैं बराबर में 0। ये हो जाएगा ax स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा प्लस 0 प्लस c हो जाएगा इक्वल टू 0। ax स्क्वायर 0 छोड़ दीजिए, c बराबर 0। तो इस रूप को हम कहेंगे शुद्ध द्विघात समीकरण। तो कभी भी याद रखिएगा कि यदि ax स्क्वायर bx प्लस c a नॉट इक्वल टू 0 होता है, अगर b के जगह पर हम 0 रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0 मिलता है। इसे हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। मतलब ये कि यहाँ पे ax स्क्वायर bx प्लस c हमारा जो है ये क्या है? शुद्ध द्विघात समीकरण है। ax स्क्वायर प्लस c बराबर 0, इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे। अब थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर लेते हैं कि मिश्रित द्विघात समीकरण कौन होगा, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम एडफैक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करने लगे तो इसके लिए क्या होएगा, हम सीधे आपसे बताना चाहेंगे। इसको हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। मिश्रित द्विघात समीकरण, इसको क्या कहेंगे? मिश्रित द्विघात समीकरण। मीन्स अगर हम मिश्रित द्विघात समीकरण की बात करने लगे हम तो सीधे याद रखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0, इसको हम मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। एक और चीज आपको हम बताते हैं कि मिश्रित द्विघात समीकरण जो है इसके लिए हम ax स्क्वायर bx प्लस c लिखेंगे और शुद्ध द्विघात समीकरण के लिए ax स्क्वायर डायरेक्ट c बराबर 0 लिखेंगे। ये मेरा शुद्ध द्विघात समीकरण है। ये कब बनेगा? जब b के जगह पर 0 रख देंगे तो ax स्क्वायर j करते हैं और c j करते हैं, हो जाएगा ये बीच का 0 खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मीन्स इसको हम शुद्ध द्विघात समीकरण कहेंगे और इसको मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। तो याद रखेंगे ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0 को मिश्रित द्विघात समीकरण कहेंगे। एक और चीज आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इसमें कभी कभी अपना रूप चेंज हो जाता है। क्या इसमें रूप चेंज होगा? तो होगा ax स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो एक बार माइनस हो जाएगा, bx प्लस c बराबर 0। मतलब यहाँ पे प्लस जो लिखा गया इसका साइन, इसका चिन्ह कभी कभी बदल जाता है। ax स्क्वायर bx प्लस c रहेगा लेकिन इसमें साइन बदलता रहता है। एक बार यहाँ माइनस, यहाँ प्लस रहेगा। अगले बार क्या होगा कि यहाँ पे भी माइनस, यहाँ भी माइनस बराबर 0। एक बार क्या होगा कि यहाँ पे प्लस और पीछे माइनस। मतलब क्या हुआ
कि यहाँ पे मिश्रित द्विघात समीकरण है ax² bx + c = 0। इसमें हमको देखने के लिए ये चीज मिला कि एक बार प्लस था, प्लस की जगह माइनस कर दिए, अब प्लस उसी तरह है। एक बार क्या किए कि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस की जगह माइनस कर दिए। एक बार क्या किए कि यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे माइनस कर दिए। मतलब ये कि आपको सीधे याद रखना है कि यहाँ पे प्लस प्लस भी हो सकता है, माइनस प्लस भी हो सकता है, माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकता है। अब आपको हमने ये भी बताया है कि यहाँ पर a b c दिस इज द रियल नंबर, ये रियल नंबर है। आप यहाँ पे a b c के जगह जरा सोचिए कि अगर हम a के जगह पे, यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, a के जगह पर 11x, यहाँ पे 13x, यहाँ पे 14 लिख दिए। अपने मन से कोई भी अंक यहाँ बैठा सकते हैं हम। अगर हम यहाँ पे 7x + 13x + 8 = 0 लिखें, तो अगर यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, तो सोचिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं। यहाँ पे 11 रखिएगा, इसको लेकर के अगर सॉल्व करें यहाँ पर इसके अनुसार, तो इसके अनुसार a का मान 11 रख देंगे, 11x² माइनस b, तो b का मान इसमें 13 दिया है तो 13x हो जाएगा, अब प्लस c, तो c का मान इसमें 14 है, 14 हो गया। मतलब ये कि भाई a b c दिया है, तो a के जगह, b के जगह, c के जगह, a के जगह 11, b के जगह 13, c के जगह 14 लिखा हुआ है। क्लियर? मतलब ये कि हमने यहाँ पर 11, 13, 14 यहाँ पर a b c के जगह लिख दिया। अब एक बार ये गौर से देखेंगे, अगर ये माइनस है, ये प्लस है, अगली बार ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। अगली बार ऐसे इसके अनुसार हो जाएगा 11x + 13x - 14 = 0। मतलब ये कि ax² bx + c = 0 को द्विघात समीकरण कहेंगे। इस द्विघात समीकरण में प्लस प्लस जो लिखा गया है, यहाँ माइनस प्लस भी हो सकता है, कभी कभी डबल माइनस भी हो सकता है, आगे प्लस पीछे माइनस भी हो सकता है, और इसी के द्वारा a b c का मान अपने मन से रख करके हम द्विघात समीकरण को बना सकते हैं। तो प्लीज आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अगले बार हम आएंगे तो आपको ये चीज लेकर आएंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कितने तरीके अपनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।